कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए टियानफेंग ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि युनफे इस मुकाबले में 1 लान की जीत का परचम लहरा सके। वहीं पर किनान अपनी हेवनली स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करते हुए युनफे को खत्म करने की फिराक में था। हालांकि युनफे अपने एम्परर सोल की मदद से किनान को एक ही फटके में हरा देता है। तो इस तरह से स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट में 1 लान की जीत हो गई। वहीं पर 4 मेजर फैक्शन के शाओयाओ सेक्ट के मास्टर डिंग ने किनान को अपना डिसाइपल बना लिया, तो टियानयुआन सेक्ट के मास्टर ने युनफे को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये मैंशन दिखाया गया जिसे काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। आज ये मैंशन में बहुत बड़ी दावत रखी गई है। 1 लान के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा खुश थे। वो कहने लगे कि 1 लान ने स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट में जीत हासिल करके हमारे 1 लान का सिर प्राउड से ऊंचा कर दिया। मगर टियानफेंग काफी ज्यादा मायूस थे। वो कहते हैं कि जीत तो हमने हासिल की, लेकिन हमारा टियानफेंग मारा गया। इसमें सारी गलती मेरी है। मैंने हमेशा से युनफे पर ध्यान दिया, जबकि असली केयर और अफेक्शन की जरूरत तो टियानफेंग को थी। वो तो बस अपनी काबिलियत साबित करके मेरा दिल जीतना चाहता था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। जिस पर युनफे कहने लगा, फादर भाई टियानफेंग के साथ जो कुछ भी हुआ प्लीज उसके लिए खुद को दोष मत दीजिए। वो तो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा। वहीं पर दूसरे एल्डर्स भी टियानफेंग को समझाने लगते हैं कि प्लीज मायूस मत हो। आज अगर टियानफेंग की वजह से हमें जीत हासिल हुई है तो प्लीज उसे सेलिब्रेट करो। टियानफेंग भी नहीं चाहेगा कि तुम उसके जाने की वजह से खुद को दोष दो। और फिर इन सभी ने टियानफेंग के नाम से टोस्ट किया। वहीं पर युनफे इन सभी एल्डर से कहता है कि मेरे पास आप सभी के लिए स्पेशल गिफ्ट्स हैं। प्लीज इस प्रोफाउंड एसेंस पिल और स्पिरिट गैदरिंग पिल्स को एक्सेप्ट कीजिए। इतना कहते साथ ही युनफे ने उन सभी को पिल्स के कंटेनर सौंप दिए, जिसे देखो एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि ये पिल्स काफी ज्यादा महंगी है, तो ऐसे एक्सपेंसिव गिफ्ट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिस पर टियानफेंग कहने लगे कि हमारी कल्टीवेशन की दुनिया में ताकतवर को ही रिस्पेक्ट दी जाती, इसी वजह से न जाने कितने सारे क्लैंस बिखर गए, लेकिन हमारा ये क्लैन आज भी यूनाइटेड है। हम सब एक साथ मिलकर ही इसे प्रॉस्परस बना सकते। इन पिल्स की मदद से आप सभी की पावर्स डेफिनेटली ग्रो हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने एक क्लैन की ग्लोरी को दोबारा से एस्टेब्लिश करें। जो सुनते साथ ही उन सभी एल्डर्स ने टियानफेंग से वादा किया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम सब हमेशा एकजुट रहेंगे और आपको हमेशा तहे दिल से हमारा सपोर्ट रहेगा, ताकि हमारा 1 लान दोबारा से इसकी पुरानी ग्लोरी को अचीव कर पाए। जो सुनकर टियानफेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि आपके जैसे काबिल लोग मेरे सपोर्ट में रहेंगे तो जरूर से हमारा 1 लान ग्रो करेगा। वहीं पर युनफे तो बस अपनी महबूबा को घुरे जा रहा था, जो देख किंग लियान भी शर्माने लगी। साथ ही शाओचुआन कह रही थी कि युनफे काफी ज्यादा खुश है, उसने किनान को हराकर माइन पर कब्जा कर लिया। मैंने तो सुना है कि युआनियो एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़की किंग लियान भी उसके प्यार में पागल हो गई। जिस पर किंग लियान हेजिटेट करते हुए कहने लगे कि सिस्टर आप तो कुछ भी बोलती जा रही, मेरे और युनफे के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं। इधर युनफे अपने फादर को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा कि मैं आपसे एक ब्लेसिंग की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। जो सुनकर टियानफेंग भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युनफे उनसे मांगना क्या चाहता है। तो युनफे कहने लगा कि फादर मैं चाहता हूँ कि आप सू क्लैन के साथ मैरिज प्रपोजल भेजो। दरअसल मैं सू क्लैन की किंग लियान के साथ शादी करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, उसकी बातें सभी लोगों ने सुन ली थी, तो सभी लोग युनफे को बधाइयाँ देने लगे। वहीं पर टियानफेंग भी काफी ज्यादा खुश थे। वो कहते बच्चे तुमने तो इस खुशी के मौके पर अपने रिश्ते की बात करके इस जश्न में 4 चांद लगा दिए। इधर शाओचुआन किंग लियान से कहने लगी कि मुझे तो लगा था युनफे मुझे पसंद करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सब सुनकर तो किंग लियान शर्म के मारे लाल हो गई। इतना ही नहीं, वो तो ब्लश करते हुए सीधे हॉल से बाहर चली गई। इधर टियानफेंग युनफे से कह रहे थे कि तुम भी 1 नंबर के बुद्धू हो, शादी की बात भी दुल्हन के सामने कर दी। देखो तो अब वो बेचारी शर्म के मारे दावत छोड़कर ही बाहर चली गई। खैर अब तुम चुपचाप से यहाँ बैठकर एंजॉय करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कल ही सू क्लैन के सामने तुम्हारी शादी का प्रस्ताव रखूंगा। जो सुनते साथ ही युनफे कह रहा था कि वैसे तो मुझे अभी तक शर्म नहीं आ रही थी, मगर अचानक से अब मुझे भी काफी अजीब सा फील हो रहा। जो सुनते साथ ही सभी लोग उस पर हंसने लगे। इधर
इधर किंग लियान काफी ज्यादा खुश होकर अपने घर पहुंच गई, जहाँ पर मैडम रॉन्ग ने ऑलरेडी कैरेज प्रिपेयर कर ली थी। वो किंग लियान से कहती कि हमारी सू क्लान से एक अर्जेंट पैगाम आया है। उन्होंने तुम्हें अभी इसी वक्त युआनयू सिटी को छोड़ने का ऑर्डर दिया, तो तुम्हें इसी वक्त जोंगजाओ की सू क्लान में वापस जाना पड़ेगा ताकि वहाँ पर तुम्हारे अरेंज मैरिज का डिस्कशन हो पाए। मगर किंग लियान ने जाने से मना कर दिया, तो रॉन्ग उससे कहती कि आपको सू क्लान के ऑर्डर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी वजह से ये क्लान रातों रात गायब हो जाएगा। आप और युनफे कभी भी एक नहीं हो सकते, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो अपनी और युनफे की भलाई के लिए आपको युनफे को छोड़ना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही किंग लियान की आंखों से आंसू बहने लगे और उतने में उन्होंने देखा कि शी क्लान के लोग टीम अप होकर एक क्लान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तभी किंग लियान मैडम रॉन्ग से कहने लगे कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझे युनफे से एक आखिरी बार मिलने का मौका देना पड़ेगा, वरना यहाँ से मैं नहीं बल्कि मेरी लाश सू क्लान वापस जाएगी। तो रॉन्ग को भी उसकी बात माननी पड़ गई। वो कह रही थी ठीक है, बस जल्दी से वापस आ जाना, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी। इधर दावत खत्म होने के बाद टियानपिंग चांद को देख रहे थे, उतने में युनफे वहाँ पर पहुँच जाता है। उनसे पूछ रहा था कि फादर आप मुझे इतनी ज्यादा परेशान नजर क्यों आ रहे हो, जिस पर टियानपिंग कहने लगे कि ना मैं परेशान नहीं बल्कि बस इमोशनल हूँ, मुझे लगा ही नहीं था कि हमारा ये क्लान इतनी जल्दी ग्रो करेगा। तुमने स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट में वाकई काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। जिस पर युनफे कह रहा था फादर आप तो बेवजह ही मुझे प्रेज कर रहे हो, ये सब बस आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ। लेकिन भले ही हमने स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट को जीत लिया, लेकिन अभी तक हमारी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। हम इतनी जल्दी रिलैक्स नहीं हो सकते, हमें काफी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। जो सुनकर टियानपिंग कह रहे थे कि शायद तुम उन तीनों क्लान्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो, इसलिए तुमने सभी एल्डर्स को सिक्ल्यूजन में भेज दिया ताकि वो अपनी पिल्स को रिफाइन कर सके। यहाँ पर युनफे बताने लगा कि मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज के अकॉर्डिंग तीनों क्लान हमसे जरूर से बदला लेंगे। अब पास्ट लाइफ का जिक्र सुनते ही टियानपिंग भी थोड़े से हैरान हो गए। तो युनफे तुरंत उन्हें बताने लगा कि अरे वो तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। जहाँ तक मुझे शक है तीनों क्लान इस मैटर को जल्दी से रफा दफा नहीं करेंगे, वो हमारे एक क्लान से बदला लेने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। मगर वो अपनी चाल कब चलेंगे इसके बारे में तो मैं भी एग्जैक्टली बता नहीं सकता। और उतने में वहाँ पर एक एरो शूट हो गया, साथ ही साथ उन्हें अपने एक क्लान के लोगों की आवाजें आने लगी। वो कह रहे थे कि प्लीज यहाँ पर पहुँच जाए, हम पर अटैक हुआ है। और अब हमें एक क्लान के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तीनों क्लान्स ने एक क्लान पर अटैक कर दिया था। इस बैटल में एक क्लान के न जाने कितने ही सारे डिसाइपल्स मारे जा रहे थे। और तब तक युनफे वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने फटाफट से अपनी वॉइड प्रोफाउंड गोल्ड सोर्ड को बाहर निकाल लिया। यहाँ पर उसने अपनी प्रोफाउंड सोर्ड की मदद से दुश्मनों का खात्मा करना शुरू कर दिया। वेल इन नमूनों को खत्म करने के लिए युनफे को ज्यादा वक्त भी नहीं लगा था। तब तक टियानपिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो तो तीनों क्लान्स के एल्डर को अपने कोर्टयार्ड में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो तुरंत ही किन जियांग से पूछते कि बताओ तुमने यहाँ आने की जरूरत कैसे दिखाई, आखिर इस हमले का मतलब क्या था। जिस पर किन जियांग कहता है कि ज्यादा कोई स्पेशल मतलब नहीं, बस बात तो इतनी है कि तुम्हारा ये क्लान युआनयू सिटी को डोमिनेट करे, ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही। तो इसी वजह से हम तीनों क्लान्स ने आपस में एक अलायंस बना ली ताकि हम तीनों क्लान्स मिलकर तुम्हारे एक क्लान का सफाया कर देंगे। यहाँ पर युनफे कह रहा था कि मेरी पास मेमोरीज के अकॉर्डिंग ये अटैक 7 दिनों के बाद होने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट में मैंने जो जीत हासिल की उसी की वजह से भविष्य बदल गया। आज ही वो दिन है जब हमारा ये क्लान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। और उतने में टियानपिंग जियांग से कहते हैं कि तुमने तो यहाँ पर काफी बड़ी फोर्स जमा कर ली, मेरे ख्याल से ये प्लान तुम काफी दिनों से बना रहे थे। जिस पर जियांग कह रहा था कि हाँ तुमने एकदम सही पहचाना, हम कई दिनों से इस प्लान पर काम कर रहे थे ताकि एक दिन तुम्हारा युआनयू सिटी से नामो निशान मिट जाए। और इतना कहते साथ ही जियांग ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि जल्दी से इस क्लान का सफाया कर दो, जिसके चलते वहाँ पर एक बार फिर से बैटल शुरू हो चुकी थी। मगर एक क्लान ने बड़ी आसानी के साथ जियांग ने भेजे हुए वॉरियर्स का खात्मा कर दिया। जो देखते साथ ही अब वो तीनों एल्डर्स भी इस मुकाबले में शामिल हो गए। उन तीनों ने एक साथ मिलकर ही टियानपिंग पर हमला कर दिया था। मगर टियानपिंग भी बड़ी तेज रफ्तार के साथ 1 बाय 1 उनके हमलों को काउंटर करने लगे। उतने में ही लियो क्लान का एल्डर अपनी एक लायन की मदद से उन पर हमला कर देता है, जिसे टियानपिंग ने एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब यहाँ पर टियानपिंग भी अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेते हैं। मगर 3 क्लान्स के एल्डर ने अपनी एक पाइथन की मदद से टियानपिंग और उसके स्पिरिचुअल बर्ड को पूरी तरह से जकड़ते हुए जमीन पर पटक दिया, जिसमें टियानपिंग बुरी तरह से घायल होते हुए पीछे की तरफ पुश हो गए। तब तक जियांग का टाइगर उन पर अटैक
कर देता है, लेकिन टियानफेंग के स्पिरिचुअल बर्ड ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। वहीं पर युनफे अपने फादर को बचाने जा पाई इससे पहले दो डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने उस पर हमले करना शुरू कर दिए। वेल वही दो बंदे हैं जिन्हें पिछली बार युनफे ने जिंदा छोड़ दिया था, मगर इस बार युनफे इन पर रहम नहीं दिखाएगा। उसने अपने डिवाइन पावर्स को रिलीज करते हुए इन दोनों को काफी पीछे पटक दिया। युनफे जानता था कि उनके क्लैंस के एल्डर के बिना तो इस जंग में जीतना इम्पॉसिबल है, और उन सभी एल्डर्स को तो युनफे ने ही पिल्स को रिफाइन करने भेज दिया था। और उसी वक्त इनफेंग घोस्ट क्लैन के मास्टर ने युनफे पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। युनफे कह रहा था कि ये बंदा तो सेलेस्टियल रेल्म का कल्टीवेटर है, पता नहीं तीनों क्लैंस ने इतने पावरफुल लोग यहाँ पर जमा कैसे किए होंगे। उतने में वो बंदा कहने लगा कि मैं यिंगफेंग क्लैन का मास्टर हूँ और मेरा नाम है किनशुआन। इस बात में तो कोई शक नहीं कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरे इस हमले में मारा जाता। जिस पर युनफे उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम भी एक सेलेस्टियल रेल्म के मास्टर हो, मगर बड़ी अफसोस की बात है कि तुम तीनों क्लैंस के पालतू कुत्ते बन गए, इसलिए अब मैं भी तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। और इतना कहते साथ ही युनफे और किनशुआन में अटैक हो गया। यहाँ पर युनफे अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किनशुआन पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे वो बंदा घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो गया। ये सब देखकर तीनों क्लैंस के एल्डर काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पर किनशुआन कहता है कि लड़के, मैंने तो तुम्हें हल्के में लेने की गलती कर दी, मानना पड़ेगा कि तुम एक जीनियस हो, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अब तुम हमारे क्लैन के दुश्मन बन चुके हो। यहाँ पर युनफे ने देखा कि उसके बाकी के साथी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने इन तीनों क्लैंस के बंदों की धुलाई करना शुरू कर दी, और तब तक युनफे पर भी इनफेंग क्लैन के दो डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने अटैक कर दिया, जिसे वो अपनी वेपन की मदद से रोक रहा था। हालांकि युनफे को बिजी देख किनशुआन ने फटाफट से जाकर उस पर एक पाम अटैक हिट कर दिया, जिसमें युनफे बुरी तरह से घायल हो जाता है। इतना ही नहीं, उस बंदे ने तो अब युनफे पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए थे, जिसे युनफे चाहकर भी काउंटर नहीं कर पाता। वो तो बस किनशुआन के सामने एक पंचिंग बैग जैसे पिटते जा रहा था। इसी दरमियान किनशुआन ने उसे मार मार कर काफी दूर पटक दिया, और अब यहाँ पर उसने अपनी सबसे भयानक मूव को एक्टिवेट कर दिया, यानी कि वो युनफे को मारने की कगार पर है। उसने युनफे का खात्मा करने के लिए इवल एनर्जी का एक बहुत ही भयानक टोर्नेडो क्रिएट कर लिया था, जो देखते साथ ही टियानफेंग अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। लेकिन उसी वक्त किनजियांग एक कायर जैसे उनकी पीठ पर वार कर देता है, जिसके चलते टियानफेंग बुरी तरह से घायल हो गए। सब इन दोनों बाप बेटों को बुरी तरह से घायल करने के बाद जियांग ने हुक्म दिया कि जल्दी से एक क्लैन पर कब्जा करो। यहाँ पर युनफे अपने फादर की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। साथ ही साथ किनजियांग उन्हें खत्म करने के लिए उनके करीब पहुँच चुका था। वो कहता है टियानफेंग, चल मेरे दोस्त, अब मरने के लिए तैयार हो जा। इस भयानक नजारे को देखकर युनफे को अपने पास लाइफ की बातें याद आने लगी। उस वक्त जोंगनियान ने टियानफेंग की पीठ पर वार किया था। पास लाइफ में भी टियानफेंग ने अपने बेटे को वहाँ से भागने के लिए बता दिया, और इस बार भी वो युनफे से वही कह रहे थे कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनकर युनफे खुद को ही कोसने लगा। उसे लग रहा था कि शायद वो एक बार फिर से फेल हो गया। वो जब दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ, उसी वक्त उसने फैसला लिया था कि इस बार वो अपने एक क्लैन को मिटने नहीं देगा। लेकिन आज अपने फादर की ऐसी हालत देखकर उसे लग रहा था कि वो दोबारा से फेल हो गया। मगर उसी वक्त अचानक से तीनों क्लैंस के एल्डर पर अटैक होने लगे। युनफे ने देखा कि उसके एक क्लैन के सभी एल्डर्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो सभी एल्डर्स कह रहे थे कि आखिर तुम लोगों ने हमारे एक क्लैन पर अटैक करने की जरूरत कैसे दिखाई। उन्होंने तो आते साथ ही अपने स्पिरिचुअल बर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जोरदार एक्सप्लोजन्स कर दिए, जिसमें तीनों क्लैंस के कई सारे डिसाइपल मारे जा चुके थे। उसमें से एक एल्डर ने तो अपने लिंगू एरोस की वहाँ पर बारिश कर दी, जो देखकर तीनों क्लैंस के डिसाइपल में खलबली मच गई। वो लोग चाहकर भी इन एल्डर्स के अटैक को काउंटर नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते तीनों क्लैंस का काफी बड़ा नुकसान हो गया। सब इन एल्डर्स को रोकने के लिए किनशुआन ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एल्डर पर अटैक कर दिया। वैसे देखा जाए तो किनशुआन इन सब के मुकाबले कल्टीवेशन में काफी ज्यादा आगे था, लेकिन एक क्लैंस के एल्डर भी कुछ कम नहीं। उन सब ने अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए उस बंदे का एक साथ ही मुकाबला करना शुरू कर दिया। तो इनके इस पावरफुल क्लैश में किनशुआन बुरी तरह से घायल होकर अपनी टीम के पास जाकर पटक गया।
साथ ही साथ ग्रैंड एल्डर तीनों क्लैन से कहने लगे कि अगर तुम हमारे एक क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। इधर ये तीनों क्लैंस के एल्डर तो इनकी पावर्स देखकर ही हैरान हो गए। वो कहते हैं कि आखिर ये लोग अचानक से अर्थ रेल्म के लेट स्टेज पर कैसे पहुंच गए। दरअसल यूनफे ने इन सभी मास्टर्स को स्पिरिचुअल पिल गिफ्ट की थी और इसी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। साथ ही साथ वहाँ पर तीनों क्लैंस के डिसाइपल की लाशें बरसने लगी क्योंकि यूनफे के दोस्तों ने इनका काम तमाम कर दिया था। वो लोग कहते हैं कि ये क्लैन हमारा घर है तो तुम इसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। साथ ही साथ ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अब हमारे ये क्लैन के पास 5 लेट स्टेज के अर्थ रेल्म वाले कल्टीवेटर्स हैं। सो चाहे अब तुम लोग कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मेरे एक क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन हम अभी भी तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, अगर जीना चाहते हो तो पीछे हट जाओ। साथ ही साथ टियानपेंग कहते हैं कि तुमने मेरे घर पर हमला किया लेकिन फिर भी मैं बड़ा दिल करके तुम्हें माफ कर रहा हूँ। सो अब अगर तुम यहाँ से वापिस नहीं गए तो हमारा ये क्लैन तुम्हारी तीनों क्लैंस को मिटा देगा। मगर जियांग पर तो उनकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। वो हंसते हुए कहने लगा कि टियानपिंग तुझे क्या लगा हम सिर्फ 3 क्लैन ही तेरे क्लैन के दुश्मन हैं? अरे ऐसे तो कई सारे लोग हैं जो तुम्हारे एक क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते। और इतना कहते साथ ही उन्होंने साइड में हटते हुए एक आर्मी को रास्ता दिया। वहाँ पर सिपाहियों की एक बहुत बड़ी फौज पहुँच चुकी थी। दरअसल ये सारे सिपाही इस सिटी के गवर्नर कांग्रेन के कहने पर यहाँ आए हैं। टियानपिंग तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहते मेरे लॉर्ड इस सबका क्या मतलब है? आपने हमारे एक क्लैन को क्यों घेर लिया? जिस पर कांग्रेन बताता है कि मुझे तीनों क्लैंस ने मिलकर शिकायत की। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे एक क्लैन ने माइनिंग राइट्स का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं तुम्हारे एक क्लैन ने तो उनके शॉप्स पर भी कब्जा कर लिया। साथ ही तुम्हारे बेटे युनफे ने यंग मास्टर किनान को सीक्रेटली घायल कर दिया। तो इस युआनयू सिटी का गवर्नर होने के नाते मैं यहाँ पर जस्टिस को अपहोल्ड करने आया हूँ। आज तुम्हारे एक क्लैन के सभी मेंबर्स को गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी हमारे खिलाफ गया उसे ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट करने का हुक्म है। यहाँ पर टियानपिंग इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि वो उन पर लगाए हुए इल्जामों को खारिज भी नहीं कर सकते थे। और तभी युनफे कांग्रेन से कहने लगा कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम एक ऑफिशियल होने के बावजूद भी तीनों क्लैन के पालतू कुत्ते बन गए। पता नहीं इन कमीने लोगों ने तुम्हें कौन सी लालच दिखाई जो तुम इन मासूम लोगों को यहाँ पर मारने आए हो। लेकिन ये मत भूलो कि हम तुम्हारी इस हरकत की किन एम्पायर के सामने शिकायत कर सकते। और उतने में ही किन एम्पायर का थर्ड प्रिंस शाओहाई वहाँ पर पहुँच गया जो कि ऑलरेडी युनफे का दुश्मन था। वो कहता है कि मेरे होते हुए किन एम्पायर कांग्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और रही बात तुम्हारे एक क्लैन की तो तुमने हमारे किन एम्पायर को धोखा दिया, अपने ही काउंटी के दूसरे क्लैंस पर जुल्म किए और इसी वजह से मैंने ही गवर्नर कांग्रेन को हुक्म दिया था कि पूरे के पूरे एक क्लैन को अरेस्ट कर लो। अब ये सुनते साथ ही कांग्रेन ने तो फटाफट से एक क्लैन पर तीरों से अटैक कर दिए। तो अपने क्लैन की हिफाजत करने के लिए एक क्लैन के सभी एल्डर्स ने मिलकर वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया। लेकिन ये शील्ड तो बस एंट्रेंस को ही कवर कर सकती थी, जिसके चलते बाकी इलाकों में तीरों की बारिश होने लगी, जिसमें एक क्लैन का शियांग बुरी तरह से घायल हो जाता है। युनफे को पता था कि उसके साथ ही ज्यादा देर तक इस आर्मी के सामने टिकने नहीं वाले। साथ ही इतने सारे लोग अगर मिलकर हमारे एल्डर्स पर अटैक करे तो हमारा बचना मुमकिन नहीं। अगर मैंने समय रहते कुछ नहीं किया तो जरूर से मेरा ये क्लैन बर्बाद हो जाएगा। तो इसी वजह से युनफे ने ये फैसला लिया कि वो अब सोर्स डिसोल्यूशन टेक्निक का यूज करेगा। मगर ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि युनफे की सोल उसे हैंडल नहीं कर पाएगी। फिलहाल युनफे की सोल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। हालांकि उसे पता था कि अगर उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया तो एक क्लैन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो अपने फादर और एल्डर से कहने लगा कि प्लीज कुछ देर के लिए इन लोगों को होल्ड करो, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मैं अपनी इस टेक्निक को मास्टर कर पाऊँ। सो यहाँ पर ये सभी एल्डर्स अपनी जी जान लगाते हुए सैरी को बरकरार रखने लगे। वहीं पर युनफे कल्टीवेशन में बैठ चुका था। यहाँ पर युनफे ने सोल डिसोल्यूशन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते युनफे की बॉडी के आसपास एक स्ट्रॉन्ग शील्ड फॉर्म हो चुकी थी। साथ ही साथ उसकी डिवाइन पावर रिलीज होते हुए इन सभी एल्डर्स को डोमिनेट करने लगी। किन जियांग तो पैनिक होते हुए कहने लगा कि युनफे किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स को फोर्सफुली इंक्रीज कर रहा है। अगर इसे समय रहते रोका नहीं गया तो ये हम सबके लिए मुसीबतें खड़ी कर देगा। तो अब वो दोनों एल्डर्स मिलकर युनफे पर अटैक करने के लिए रवाना
रवाना हो गए। मगर ये क्लान के लोग युनफेई की हिफाजत कर रहे थे, इसलिए उसे घायल करना इतना आसान नहीं होने वाला। और उतने में शाओ युनफेई की शील्ड पर पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन तभी किसी ने उसके अटैक को डॉज कर दिया, जो देख शाओ काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कह रही थी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे प्लान को बर्बाद कर दे। और उसी वक्त शाओ के साथियों पर भी अटैक होकर वो लोग मारे गए। दरअसल ये अटैक किया था किंग लियान ने। शाओ तो उसे देखकर ही काफी ज्यादा भड़क गई और उतने में ही किंग लियान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शाओ पर हमला करके उसे चट्टान पर पटक देती है। शाओ से कह रही थी कि किंग लियान, आज तीनों क्लैंस मिलकर एक क्लैन को बर्बाद कर देंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। उस कमीने युनफेई की वजह से मेरी एक आंख डैमेज हो गई, तो इसका बदला तो मैं जरूर लूंगी। जिस पर किंग लियान कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम युनफेई को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जो सुनते साथ ही शाओ पागलों जैसी हंसने लगी। वो कह रही थी किंग लियान, अगर युनफेई को मारने के लिए मुझे तुझे भी खत्म करना पड़ा तो मैं जरा भी हेजिटेट नहीं करूंगी। अरे हाँ, अभी मुझे याद आया, वो लूजर युनफेई तो तुमसे प्यार करता है। अगर मैंने तुम्हें खत्म किया तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ होगी। तो चलो फटाफट से मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते साथ ही शाओ उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। इधर किन जियोंग तो चाहकर भी एल्डर्स की एरी को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये क्लैन हम सबको इतनी तगड़ी टक्कर देगा। जिसके बाद वो प्रिंस शाओ है को कहने लगा कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इस एरी को ब्रेक नहीं कर पा रहे। सो अब आप ही अपने कुछ जलवे दिखा दो। जिस पर शाओ है अपने लड़के वाले अंदाज में कहने लगा कि ये सभी एल्डर्स उस युनफेई पर डिपेंड हैं। अगर युनफेई मारा गया तो ये सब के सब अपने आप बिखर जाएंगे। और इतना कहते साथ ही उसने अपने मार्शल अटेंडेंट लिन को हुक्म दिया कि जल्दी से जाकर उस युनफेई को खत्म कर दो। तो उसके एक ही इशारे पर लिन जोर जोर से हंसते हुए एल्डर के पास पहुंच गया। यहाँ पर टियानपिंग और ग्रैंड मास्टर भी उस बंदे को रोक नहीं पाए थे। और तब तक मास्टर लिन ने सीधे जाकर युनफेई की शील्ड पर एक जोरदार पाम अटैक कर दिया। लिन कह रहा था, बच्चे मैं भी अब सेलेस्टियल रेल्म पर पहुंच चुका हूँ, तो मैं अपनी पावर्स का सबसे पहले तुझ पर ही एक्सपेरिमेंट करूंगा। उस दिन तूने अपनी सुप्रीम टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे काफी ज्यादा जलील किया था, तो आज मैं तुझे खत्म करके तेरी सभी टेक्निक्स पर कब्जा कर लूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने युनफेई के बैरियर को ब्रेक कर दिया, जिसके चलते युनफेई को मजबूर होकर कल्टीवेशन से बाहर आना पड़ गया। वो कह रहा था कि भले मेरी सोल पावर काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन अभी तक मैंने हार नहीं मानी। युनफेई अपने फादर की मौत से पूरी तरह से टूट गया था। साथ ही साथ ये मैंशन का हर एक बंदा ब्रूटली मारा गया। वाली सारी यादें थी युनफेई के पास लाइफ की। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर तीनों क्लैंस ने मिलकर युनफेई के क्लैन पर अटैक कर दिया था। तो इस हमले को रोकने के लिए युनफेई अपनी हेवनली एम्परर सोल फोर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते साथ ही युनफेई के कल्टीवेशन व्हील में काफी सारे बदलाव होने लगे। साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसकी चपेट में आते ही तीनों क्लैंस के कई सारे लोग मारे गए। और अब वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी युनफेई के एम्परर सोल की। इस विशाल और भयानक सोल को देखते साथ ही इन सभी लोगों के होश उड़ गए। साथ ही साथ युनफेई की सोल से काफी तेज एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे, जिसे देखते साथ ही सभी लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। और फिर युनफेई ने एक जोरदार फटका लगाते हुए एल्डर लियो को वहीं पर खत्म कर दिया। वहीं पर युनफेई दिल ही दिल में कहने लगा कि फिलहाल की कल्टीवेशन को देखा जाए तो मैं अपनी सोल पावर को फुल्ली अनलीश नहीं कर सकता, मगर मुझे कुछ भी करके इस क्राइसिस को रोकना होगा, चाहे फिर इसके लिए मुझे अपनी जान ही देनी क्यों न पड़ जाए, लेकिन मैं अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। उतने में ही मास्टर किन सीधे युनफेई पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। वो कह रहा था कि तू एक मामूली सा बॉडी रिफाइनिंग की 9वीं लेवल वाला कल्टीवेटर है, भला मेरे जैसे हेवनली रेल्म के बंदे का तो क्या ही मुकाबला कर पाएगा। मगर युनफेई की सोल ने एक ही फटके में इस बंदे का भी काम तमाम कर दिया, जो देखते साथ ही किन जियांग के तो होश ही उड़ गए। वो कह रहा था कि मास्टर किन तो काफी ज्यादा पावरफुल था, तो इतनी आसानी से मारा कैसे गया। और उतने में ही युनफेई ने अपने दुश्मनों पर एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करना शुरू कर दिए। यहाँ पर ये सभी लोग अपने डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए युनफेई के अटैक से खुद को बचाने लगे, मगर युनफेई की सोल अपने पाम अटैक से उन सभी को सप्रेस कर देती है। उस एम्परर सोल का प्रेशर इतना ज्यादा भयानक था कि दोनों मास्टर्स घुटनों पर आ गए। वेल यहाँ पर युनफेई उन्हें मारने के काफी ज्यादा करीब था, मगर वो अचानक से ही नीचे आ गया। साथ ही साथ उसे ब्लड की वोमिटिंग हो रही थी। वो तुरंत ही समझ चुका था कि अभी भी उसमें वो काबिलियत नहीं कि अपनी एम्परर सोल की फुल पावर को अनलिश कर सके, जिसके चलते युनफेई की सोल पूरी तरह से वैनिश हो गई। एक क्लैन के मास्टर्स तो युनफेई की हालत देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं पर किन जियांग भी समझ गया था कि युनफेई की पावर तो अब ऑलमोस्ट डिप्लेट हो चुकी है, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा
उठाया जाए। वो शीक्लैन के मास्टर टियानफेंग से कहता है कि चलो जल्दी से इसे खत्म कर देंगे। तो इस तरह से ये दोनों टीम से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम शाओ को देख पाते हैं, जो कि किंग लियान पर मुसलसल हमले करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि किंग लियान ने अपनी तेज रफ्तार के साथ उसके हर एक अटैक को काउंटर कर लिया। यहाँ पर शाओ किंग लियान से कह रही थी कि एक बार तुझे मार दूं फिर तो उस युनफे का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। मैं उस बंदे को किसी भी कीमत पर तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। इसीलिए किंग लियान ने भी गुस्से में आकर अपनी सोड उस पर रिलीज कर दी। लेकिन शाओ समय रहते साइड में हटते हुए किंग लियान के अटैक को डॉज कर देती है। यहाँ पर शाओ हवा में फ्लोट करते हुए किंग लियान से कहने लगी कि जहन्नुम में जाने के बाद तुझे वहाँ पर ज्यादा देर तक अकेला नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि युनफे को एक बार मैं अच्छे से टॉर्चर कर लूं, फिर उसके बाद मैं उसे खत्म करके तेरे पास जहन्नुम में भिजवा दूंगी। और अब यहाँ पर शाओ ने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए 3 पाइथन्स को समन कर लिया, जो कि सीधे किंग लियान पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। लेकिन किंग लियान यहाँ से वहाँ फ्लाई करते हुए उन पाइथन से खुद को बचा रही थी। और अब काफी ऊंचाई पर जाने के बाद किंग लियान ने अपने स्पिरिचुअल एसेंस को रिलीज करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वहाँ पर उसने स्प्रिंग के सोड फॉर्मेशन को भी ओपन कर लिया। और अब उसमें से एक बहुत ही भयानक सोड रिलीज होते हुए सीधे उन तीनों पाइथन्स पर अटैक कर देती है। इस नजारे को देखकर ही शाओ के तो होश उड़ गए। बस थोड़ी देर में उसके पाइथन्स चकनाचूर हो गए थे, जो देखते साथ ही शाओ गुस्से में उससे पूछने लगी कि बताओ तुम उस कमीने युनफे को बचाना क्यों चाहती हो। मगर यहाँ पर किंग लियान उसके मुंह लगना नहीं चाहती थी। उसने फटाफट से अपनी पेटल का इस्तेमाल करते हुए शाओ पर हमला कर दिया और उसकी हल्की सी स्ट्राइक से वो बंदी बुरी तरह से घायल हो गई। उतने में ही किंग लियान का पेटल्स का फ्लो आकर उस बंदी पर कई सारे अटैक करने लगा, जिसके चलते शाओ बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। मगर किंग लियान ने तो उसे अपने ठोकर के नीचे रौंद दिया और उतने में उसे किन जियांग की आवाज आई। वो बंदा अपने साथियों को बता रहा था कि युनफे के पास अब ज्यादा पावर्स नहीं बची, तो इसे खत्म करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। वहीं पर शाओ से कहती, सुन लिया तुमने, तुम्हारा आशिक अब बस थोड़ी देर में मारा जाएगा। बड़े अफसोस की बात है कि मैं उस कमीने को टॉर्चर नहीं कर पाऊंगी, मगर कोई ना, उसकी मौत से भी मुझे सुकून ही मिलेगा। इधर किंग लियान तो युनफे के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई। इनफैक्ट वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। तो इसी का फायदा उठाते हुए शाओ फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। उसने अपनी फ्लाइंग सोर्ड को समन करते हुए सीधे किंग लियान पर एक स्नेक अटैक कर दिया। मगर उसी वक्त किंग लियान के पावरफुल पेटल्स अपने आप एक्टिवेट होकर उस सोर्ड को रोकने लगी। ये सब देखकर तो शाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती कि आखिर तो है कौन और तेरे पास इतनी भयानक पावर्स कहां से आ गई। और उतने में ही किंग लियान ने गुस्से में आकर उसकी गर्दन दबोचते हुए उसे एक चट्टान पर पटक दिया, जिसके चलते वहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो चुका था। यहाँ पर किंग लियान उसे बुरी तरह से चोक करते हुए कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि युनफे के बारे में बिल्कुल बकवास मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और इसी वजह से आज तुम्हें मरना पड़ेगा। मगर ये बेवकूफ लड़की तो अभी भी अपना मुंह बंद करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लगता है कि शायद किंग लियान उसे खत्म नहीं करेगी, मगर किंग लियान की बर्दाश्त की हद ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी थी। तो उसने अपनी सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदी को वहीं पर मार दिया। किंग लियान उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें काफी लंबे अरसे पहले ही निपटाना था, मगर युनफे ने हमेशा तुम पर रहम दिखाया और इसी वजह से मैं तुम पर कोई एक्शन नहीं ले पाई। और उतने में ही किंग लियान का कोर सेल रिएक्ट करने लगता है, यानी कि अब वो भी अपनी पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ इन चारों क्लैंस के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, जहां पर ए क्लैन के एल्डर्स ने पूरी तरह से डोमिनेट किया, जो देखते साथ ही शी क्लैन का बंदा अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए पाइथन को क्रिएट कर लेता है। और अब उस पाइथन ने बड़ी तेजी के साथ जाकर ए क्लैन के ग्रैंड एल्डर पर अटैक करना शुरू कर दिए। तो मास्टर भी अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन करते हुए सीधे उस पाइथन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो स्पिरिचुअल बर्ड तो अब सीधे मास्टर शी पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। तो बंदा भी अपनी एनर्जी स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल बर्ड को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसमें नाकाम हो गया, जिसके चलते उस स्पिरिचुअल बर्ड ने मास्टर शी पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ किन जियांग अपने कई सारे पोर्टल्स ओपन कर लेता है और उनमें से अब कई सारे स्पीयर्स रिलीज होते हुए टियानपिंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि टियानपिंग ने उसके सारे स्पीयर अटैक को डॉज करते हुए सीधे किन जियांग पर अटैक कर दिया, जिसमें बुरी तरह से घायल होकर वो मास्टर भी नीचे पटक गया। और उतने में
मास्टर टियानफेंग उस पर एक जोरदार पंच हिट कर चुके, लेकिन वो बंदा साइड में हटते हुए जैसे तैसे खुद को बचा लेता है और फिर सही मौका मिलते ही उस बंदे ने टियानफेंग पर एक पाम अटैक कर दिया। हालांकि युनफेई फटाफट से जाकर अपने फादर को संभाल लेता है। उनसे कह रहा था कि हमें कुछ भी करके इन लोगों को रोकना ही होगा और वैसे भी हम सबकी पावर अब डिप्लीट हो चुकी, तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन कर ले। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को मेरी बॉडी में ट्रांसफर करो। साथ ही साथ हमें बिग डीपर फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करना होगा। तो एक क्लैन के सभी एल्डर्स भी युनफेई के इस प्लान में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल बर्ड को फॉर्म कर लिया था, जो कि सीधे दुश्मनों पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। तब तक एक क्लैन के लोगों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही साथ युनफेई उन सभी की पावर्स को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करने लगा ताकि वो अपनी सबसे भयानक मूव को एक्टिवेट कर पाए। और अब यहाँ पर युनफेई ने हवा में फ्लोट करते हुए अपने एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया, जिसमें से हजारों लाखों मिस्टिकल सोर्ड्स बाहर आने लगी। वेल, ये फॉर्मेशन दिखने में जितना ज्यादा एलिगेंट था उतना ही ज्यादा भयानक। वेल, इसे 1000 मिस्टिक सोर्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। और अब युनफेई ने मिस्टिकल सोर्ड्स को अपने दुश्मनों पर बारिश जैसे बरसाना शुरू कर दिया। युनफेई की इस खतरनाक पावर को देखते साथ ही किन जियांग के तो मानो होश ही उड़ गए। तो किन जियांग ने खुद को बचाने के लिए अपने ही साथी को धोखा दे दिया। वो मास्टर शी को एक ढाल जैसा इस्तेमाल कर रहा था, जिसके चलते वो बंदा युनफेई की मिस्टिकल सोर्ड से छन्नी होने लगा। वो किन जियांग से कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। मगर किन जियांग के लिए ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। उसने तो युनफेई की मूव को खत्म होने तक मास्टर शी का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो एकदम बेशर्मी से मास्टर शी से वादा करता है कि वो उनका बदला जरूर लेगा। यानी कि इस बंदे का कोई ईमान नहीं, उसे तो मास्टर शी की मौत से जरा भी अफसोस नहीं हुआ था। और उतने में ही युनफेई की फादर टियानफेंग उसके सामने पहुंच गए। वो कह रहा था, किन जियांग, तूने अपनी जिंदगी में इतने सारे इवल काम किए हैं कि अब तो उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है, इसलिए अब तू भी तेरे दोस्तों के पास जाएगा। वेल, यहाँ पर मास्टर टियानफेंग ने अपनी एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे देखते साथ ही किन जियांग की तो फटके 4 हो गई। और फाइनली उनकी एनर्जी स्ट्राइक ने सीधे जाकर किन जियांग को अंदर से पूरी तरह से छन्नी कर दिया। यहाँ पर मास्टर टियानफेंग कह रहे थे कि फाइनली इतने लंबे अरसे के बाद हमारी दुश्मनी सेटल हो गई। जो भी मेरे एक क्लैन से टकराएगा उसे जहन्नुम में जाना पड़ेगा। यहाँ पर किन जियांग अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे जैसे लूजर के हाथों मर नहीं सकता। और फिर वो अपने बेटे किनान को याद करते हुए वहीं पर दम तोड़ देता है। इधर शाओहाई ने तो ये सब देखकर लड़कियों जैसे रोना ही शुरू कर दिया। वो यहाँ पर युनफेई को मारने आया था, मगर अब तो उसकी ही जान के लाले पड़ गए। वहीं पर युनफेई कह रहा था कि अगर और किसी को मेरे साथ फाइट करनी है तो जल्दी से सामने आ जाओ। वहीं पर शाओहाई रोते हुए सिटी लॉर्ड कॉन्ग्रेन से कहने लगा कि जल्दी से कोई एक्शन लो, वरना एक क्लैन हमारा ग्रेवयार्ड बन जाएगा। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, इसलिए मैं कुंवारा तो बिल्कुल नहीं मरूंगा। अब शाओहाई का रोना धोना देखकर कॉन्ग्रेन ने अपनी आर्मी को ब्लेजिंग फायर फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का हुक्म दिया। वेल, ये एक मिलिट्री फॉर्मेशन होने की वजह से काफी ज्यादा भयानक था। वहीं पर युनफेई भी ये सब देखकर पैनिक होते हुए अपने ग्रैंड एल्डर से कहने लगा कि जल्दी से आरी को फॉर्म कर लीजिए। तो उन सभी मास्टर्स ने अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर डिफेंसिव शील्ड फॉर्म कर ली। पर किंग लियान भी एक क्लैन के काफी करीब पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि एक क्लैन अभी भी खतरे में है, तो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगी। मगर उसी वक्त वहाँ पर थर्ड प्रिंस के अराइवल की अनाउंसमेंट हो जाती है, जो सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि थर्ड प्रिंस ये मैंशन में क्यों आए होंगे। दरअसल ये थर्ड प्रिंस वही बंदा था जिसकी कुछ दिनों पहले युनफेई ने जान बचाई थी। वो शाओहाई से कहने लगा कि शायद तुम हमारे किन एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर शाओ के बेटे हो। तो शाओहाई फटाफट से ग्रेट किन एम्पायर के थर्ड प्रिंस को ग्रीट करने लगा। थर्ड प्रिंस शाओहाई पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा कि तुमने तो इंपीरियल कैपिटल में रुक के ही अपनी जिंदगी के मजे लेने चाहिए थे। तो बताओ फिर तुम वो सारे ऐशो आराम छोड़कर इस मैंशन में क्या करने आए हो। अब ये मत बोलना कि यहाँ पर तुम मेरा कत्ल करने आई थी। जो सुनते साथ ही शाओहाई तो सीधा घुटनों पर आ गया। ओके ताई थर्ड प्रिंस, आप तो मेरे साथ मजाक कर रहे हो। भला आपका कत्ल करूँ ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। दरअसल मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मेरी इस युनफेई के साथ एक छोटी सी दुश्मनी थी, जिस पर थर्ड प्रिंस कहता है कि अगर छोटी सी दुश्मनी थी तो मेरी खातिर इस दुश्मनी को भूल जाओ।
जाओ, क्योंकि ब्रदर युनफी मेरा सेवियर है। जो युनफी का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन होगा। जो सुनते साथ ही शाओहाई अपना सिर पटकते हुए कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी और यंग मास्टर युनफी की दोस्ती को समझ ही नहीं पाया। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं कभी ऐसी हरकत ना करता। और अब प्रिंस ने अपना रुख कांग्रेन की तरफ मोड़ दिया। वो कह रहा था कि तुम एक मामूली से सिटी लॉर्ड हो, मगर फिर भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने इस प्रिंस के दोस्त पर अटैक किया। तुमने मेरे भाई को ऑफेंड करने का गुनाह किया है, तो इसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। जो सुनते साथ ही कांग्रेन ने भी अपना सिर पटक पटक कर माफिया मांगना शुरू कर दी। वो तुरंत ही सारा इल्जाम तीनों क्लैन पर डाल देता है। वो कह रहा था कि इन तीनों क्लैंस ने मिलकर ही मुझे युनफी के खिलाफ भड़काया था, और यकीन करे कि मैं दोबारा से कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। जिस पर थर्ड प्रिंस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सिटी लॉर्ड की पोजीशन तुमसे छीन रहा हूँ, बस एक बात याद रखो, दोबारा कभी ये क्लैन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना उसी दिन मैं तुम्हारी पूरी की पूरी 9 जनरेशंस का खात्मा कर दूंगा। अब जल्दी से अपने इन चमचों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, और दोबारा कभी गलती से भी मेरे सामने मत आना। जो सुनते साथ ही कांग्रेन भी अपने चमचों को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। वहीं पर शाओहाई भी वहाँ से भाग चुका था। वहीं दूसरी तरफ किंग लियान कह रही थी कि यही हम दोनों के लिए बेस्ट एंडिंग है, और फिर वो युनफी को अलविदा कह के रोते हुए वहाँ से चली गई। इधर युनफी के चेहरे पर एक स्माइल थी। उसने थर्ड प्रिंस की मदद करके काफी अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि प्रिंस की मदद की वजह से ही क्लैन इस क्राइसिस को झेल पाया। इसलिए युनफी तुरंत ही जाकर प्रिंस का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था कि लास्ट टाइम जब मैंने आपको हील किया था तब मुझे पता ही नहीं था कि आप एक प्रिंस हो, और मैंने बेवकूफ जैसे एक प्रिंस के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। अब यहाँ पर युनफी थर्ड प्रिंस के सामने अपना सिर झुकाने ही वाला था, मगर प्रिंस ने उसे रोक लिया। वो कहता है मेरे भाई, मैं एक प्रिंस हूँ, ये बात जानते साथ ही तुम मेरे साथ दोस्ती को खत्म नहीं कर सकते। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं बचाते तो शायद आज मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाता, तो इसी वजह से तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी भी तुम्हारे लिए कोई थर्ड प्रिंस नहीं बल्कि तुम्हारा थर्ड ब्रदर हूँ। वहीं पर एक क्लैन के सभी लोग प्रिंस के सामने अपना सिर झुकाने लगे, मगर प्रिंस ने तुरंत ही जाकर मास्टर टियानफेंग को राइज होने की रिक्वेस्ट की। वो कहता है कि प्लीज आप मेरे सामने ये सारी फॉर्मेलिटीज रहने दीजिए, मैं चाहता हूँ कि फिलहाल आप ये मेंशन के मसलों को हल करो। जो सुनते साथ ही टियानफेंग तुरंत ही अपने काम पर लग गए। उन्हें सभी घायल लोगों की मदद करनी थी। यहाँ पर युनफी काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली उसने अपने एक क्लैन को खत्म होने से बचा लिया। पास्ट लाइफ में वो ये सब नहीं कर पाया था, मगर इस बार उसने फ्यूचर को बदल दिया, और अब वो जानता था कि उसका फ्यूचर आगे से क्या होगा ये वो खुद भी गेस नहीं कर सकता। सिर्फ एक इवेंट के चेंज होने से उसकी तकदीर भी पूरी तरह से पलट जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पर अब एक नई सुबह हो चुकी थी। आज के ही दिन युनफी किंग लियान के घर पर शादी का प्रस्ताव भेजने वाला था, मगर उतने में ही यू वहाँ पर पहुँच जाती है। वो युनफी को बताने लगी कि किंग लियान ने आपके लिए तोहफा भेजा, इसके साथ साथ एक लेटर भी है। वेल उस लेटर को पढ़ते साथ ही युनफी तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। वो किंग लियान की हर जगह तलाश कर रहा था, मगर किंग लियान तो पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। उसने अपने लेटर में युनफी को बताया था कि वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट की सू फैमिली की मेंबर है, और सू फैमिली ने उसे जबरदस्ती वापस बुलाया। वो बताती है कि मैं बिल्कुल भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन यूँ समझ लो कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो लोग तुम्हारे एक लैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की हमारी सू फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम फिलहाल तो उनका बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। भले यहाँ से जाते हुए मैं काफी ज्यादा मायूस हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर मिला। तुमने बेखौफ होकर सबके सामने ऐलान कर दिया कि तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो, और इसी से ये बात साबित हो गई कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कहानी हमेशा अधूरी रहेगी, और मेरे ख्याल से यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली तुम पर अटैक करे। वैसे मैंने अपनी मिस्टिक गोल्डन बेल तुम्हारे हवाले कर दी। वो एक प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट है जो कि मेरी मदर ने उनकी मौत से पहले मुझे दिया था। सब उसमें से एक बेल तुम्हारे पास है और एक मेरे पास है। जब भी उस बेल से आवाज आएगी समझ जाना कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। साथ ही साथ किंग लियान ने युनफी को बताया कि वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में उसका इंतजार करेगी, और उसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन युनफी उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। इधर युनफी माउंटेन क्लिफ पर जाते साथ ही किंग लियान को आवाज देने लगा। उसे देखते साथ ही किंग लियान की तो मानो दिल की धड़कनें तेज हो गई। यहाँ पर युनफी उसे बता रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और उस दिन इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी। और फाइनली उसने भी किंग लियान को अलविदा कह दिया। वो उससे कह रहा था कि बस मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा। उतने में ही थर्ड प्रिंस वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे पता था कि युनफी
फिलहाल काफी ज्यादा मायूस है। वो यूनफी से कह रहा था कि मेरे भाई मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट की सू फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट हमारा ग्रेट किंग एम्पायर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वेल यहाँ आते वक्त ही मुझे पता चला था कि किंग लियान के लिए कई सारे ग्रेट फैमिलीज ने रिश्ते भेजे। जो सुनते साथ ही यूनफी तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। थर्ड प्रिंस कहता है कि अगर तुम्हें किंग लियान को हासिल करना है तो तुम्हें जल्दी से पावरफुल बनना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, वरना तो सू फैमिली तुमसे तुम्हारी मोहब्बत को छीन लेगी। तब तक शाओ चियान भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कहती है कि मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि किंग लियान इतनी पावरफुल फैमिली की मेंबर होगी। बताओ फिर उसे वापस लाने के लिए तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? जिस पर यूनफी कह रहा था कि ये क्लैन तो अब पूरी तरह से सेफ है, इसलिए मैं सबसे पहला टियानयुआन सेक्ट जाना चाहूंगा। उस सेक्ट के मास्टर ने ऑलरेडी मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया था, तो वहाँ जाकर मैं अपनी कल्टीवेशन को जल्दी से रेज करूंगा। उतने में ही थर्ड प्रिंस उससे कहने लगा कि यूनफी मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। दरअसल हमारी इंपीरियल सिटी में 3 महीनों के बाद एक अल्केमी कंपटीशन होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस कंपटीशन में मुझे रिप्रेजेंट करो। ये कंपटीशन मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के रिजल्ट पर हम सभी प्रिंस की तकदीर निर्भर करेगी। जो भी इस अल्केमी कॉन्टेस्ट का विनर बनेगा उसे हमारी मदर इम्प्रेस के इलनेस को क्योर करने का मौका मिलेगा। अगर वो बंदा इलनेस को क्योर कर पाया तो उसे सीधे क्राउन प्रिंस के टाइटल से नवाजा जाएगा। मैं फिलहाल तो बस एक प्रिंस हूँ, लेकिन क्राउन प्रिंस बनने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और तुम्हारे अलावा तो मैं किसी और पर भरोसा भी नहीं करता। और रही बात तुम्हारी ए मैंशन के प्रोटेक्शन की, तो तुम्हारे वापस लौटने तक मेरी आर्मी तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। जो सुनते साथ ही यूनफी थर्ड प्रिंस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कह रहा था कि अभी भी इस अल्केमी कॉन्टेस्ट को होने में 3 महीनों का वक्त है। तब तक मैं टियानयुआन सेक्ट में जाकर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, और फिर ठीक 3 महीनों के बाद इंपीरियल सिटी में हमारी मुलाकात होगी। अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें सेंट्रल कॉन्टिनेंट का नजारा दिखाया गया। वेल यहाँ पर एक हेवनली एम्परर रेल्म वाली कल्टीवेटर थी जिसका नाम है युन। उसने वहाँ पर बड़ी अजीब सी ऑरा को सेंस किया था। वहीं पर हम उसके साथ ही गोल्डन क्रो को देख पाते हैं। वो कह रहा था कि हाँ मैंने भी इस ऑरा को सेंस किया है। पहला तो मुझे लगा था कि ये मेरी कोई इमेजिनेशन होगी, और उतने में उनका एक और साथी टियानलियो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि हम सभी लोग प्रीमॉर्डियल रेल्म में हैं। वो एक डिमोनिक बीस्ट की लाश को पटकते हुए कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई कल्टीवेटर होगा। मेरे ख्याल से तुम दोनों ने जरूर से किसी एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट की ऑरा को सेंस किया होगा। ये जगह इतनी ज्यादा स्पेशल है कि यहाँ पर रुककर हम अपनी कल्टीवेशन को बुलंदियों तक पहुँचा सकते। हो सकता है कि हमें एक गॉड बनने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो चलो जल्दी से उस डिमोनिक बीस्ट का शिकार करेंगे। और इतना कहते साथ ही वो तीनों बंदे उस ऑरा को ट्रेस करते हुए वहाँ से रवाना हो गए। इधर यूनफी भी टियानयुआन सेक्ट की तरफ निकल चुका था। यहाँ पर जोंगो ने बता रहा था कि टियानयुआन सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता। हमारा ये क्लैन तो उनके सामने कुछ भी नहीं, और इसी वजह से टियानयुआन सेक्ट के साथ कोई पंगे नहीं लेता। वहीं पर यूनफी बताने लगा कि हमारे पास तो मास्टर टियान का टोकन है, जिसके चलते हमें तो बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। और अब थोड़ी देर में ये लोग टियानयुआन सेक्ट के सामने पहुँच चुके थे। इसका मेन गेट देखते साथ ही यूनफी तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। यूनफी को पता था कि इस गेट में एक बैरियर सेटअप है, तो उसने मास्टर टियान ने दिया हुआ टोकन उस बैरियर के सामने शो किया। तो उस टोकन को देखते साथ ही इन तीनों को भी वहाँ पर एंट्री मिल गई। मगर वहाँ आते साथ ही यू पर एक फायर बॉल से अटैक हो गया था, जिसे देखते साथ ही यू तो पैनिक होकर नीचे गिरने वाली थी, मगर तभी उसे किसी बंदे ने थाम लिया। उसकी खुशबू सूंघते हुए कहने लगा कि अरे यार एक और बेबस लड़की, पता नहीं ये लड़की अब मेरे हैंडसम फेस पर मरना कब बंद करेगी। वेल ये बंदा कौन था इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।